अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक। अपने नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन मुख्तलिफ खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर ये है कि अगले हफ्ते का रोस्टर जारी हो गया है। 2 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे अगले हफ्ते। गालबन जो समर वेकेशन का ये आखिरी हफ्ता है, उसके बाद नया अदालती साल शुरू हो जाएगा। एक बेंच जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में अगले हफ्ते केसेस की समाअत करेगा। उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, यानी तीनों बलूचिस्तान से, सूबा बलूचिस्तान से तल्लक रखने वाले जजेस हैं इस बेंच में। और दूसरा बेंच एडहाक जजेस का जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम खेल, इनका बेंच है। इनके सामने ज़्यादातर क्विटल के ख़िलाफ़ जो अपीलें आई हुई हैं, जो बड़े अरसे से पेंडिंग हैं, वो ज़्यादातर केस फिक्स है इनके सामने। जेल पिटीशन वगैरह अभी तक इनके सामने नहीं लगाई गई हैं। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस काजी फैसा और जैसे नईम अख्तर अफगान के पास मुख्तलिफ केसेस लगे हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट केस मुझे नज़र नहीं आया कल इसमें। मे बी सप्लीमेंट्री में कोई जारी हो जाए, कोई अमूमन होता है। लेकिन ये बेंच यानी आप कह सकते हैं कि काजी फैसल साहब का हर चीफ जस्टिस का, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि हम ख्याल बेंच वो माजी में चलता रहा, तो इनका यही सूबा बलूचिस्तान जो है, ये इनकी कोर यानी बेंच है हर मामले में। नईम अख्तर अफगान साहब तो हर मामले में काजी साहब के साथ रहे हैं, जैसे जमाल भी साथ रहे हैं। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो गालबन छुट्टियां भी नहीं की समर वेकेशन में, काजी साहब ने भी नहीं की। तो ये दोनों जो है वो समर वेकेशन में थ्रू आउट जारी रहे। छुट्टियाँ जो की वो जैसे मुनीब अख्तर ने की हैं, इसके अलावा जैसे आयशा मलिक और मुख्तलिफ जजेस ने भी छुट्टियों पे हैं। लेकिन ये थ्रू आउट ही, जब से वो 12 जुलाई का फैसला है, उसके बाद जैसे मुनीब अख्तर किसी बेंच का हिस्सा नहीं रहे, वो छुट्टियों पे ही हैं। तो खैर ये आखिरी हफ्ता है, उसके बाद समर वेकेशन ख़त्म, फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट केसेस लगेंगे, अहम इश्यूज़ हैं। और सितंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट केसेस आने हैं, डिटेल जजमेंट आएगी, रिव्यू लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 की जाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद के हवाले से बात हो रही है कि वहाँ यानी सीटें जो खाली हैं वो फिल की जाएँ। वो लेटर उसमें जो लोग देख रहे हैं कि जी, वो जो काजी साहब ने ये कहा है कि जी 5-5 सीटों से ज़्यादा, तो 5-5 सीटें वो चाह रहे हैं कि फिल हों हर सूबे में जो अगर खाली हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो वर्किंग जारी है वो 10 जजेस, 10 नाम शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं वकला में से। अच्छा, अब इसमें यह है कि लाहौर में जैसे काजी फैसा, ज़ाहिर बात है, ना उन्होंने प्रैक्टिस की, ना उनकी इतनी ज़्यादा इधर के जी उनकी ख्वाहिशमंद है कि उनका नाम ही नहीं है। पंजाब में इंटरेस्ट है बार का, इंडिपेंडेंट ग्रुप का, वो चाहेंगे कि हमारे बंदे लगाए जाएँ। थ्रू आउट जो है वो उन्होंने अपने बंदे लगाए हैं। ये नहीं मैं कहता कि वो उनके बंदे जो थे वो गलत यानी ठीक नहीं थे, बंदे बड़े उन्होंने दबंग लगाए हैं। अनवारुल्लाह जो पन्नू साहब हैं, इनको जो है वो साकिब निसार साहब के दौर में एहसन बून ने इनको रिकमेंड किया था। तो बहुत अच्छे जज हैं, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा कि उनका वारंट क्वैश की इमरान खान का उसमें 9 मई के हवाले से केसेस में, और जो जिस तरीके से, तो वो ऐसे कई जजेस हैं जो बड़े। तो अब देखते हैं कि इसमें रसाकशी होगी। कुछ जजेस जो हैं रिटायर्ड हो गए, कोई सर्विंग हो गए, वो भी अपने ख्वाहिश करेंगे कि जी हमारा कोई जूनियर लगा दिया जाए। देखना होगा कि ये 10 जजेस, 10 नाम जो हैं, इनमें से किस किस का करीब है। हुकूमत भी जोर लगाएगी, नून लीग, और जो है वो जैसे मैंने बताया बार भी। जस्टिस काजी फैसल कहते हैं इंटरेस्ट नहीं। पहले जैसे मंसूर अली शाह का बड़ा रोल था, 12 जुलाई के बाद सूरत हाल चेंज है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैसल में वो बात अब वो नहीं रही। और आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फैसल का जो फ़ैन क्लब है, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ जो एक कंपेन चलाई हुई है, वो आपके सामने है। तो खैर अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो नहीं है, बैरून मुल्क है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, और वो गालबन अमेरिका है, एग्जैक्ट नहीं याद किस मुल्क में है, लेकिन वो अगले हफ्ते नहीं होंगे मौजूद। और वो अमूमन ये भी है कि क्योंकि राब्ते भी उनके लिए कोशिशें की जा रही होंगी उनके साथ इन हालात में, तो वो अवॉइड कर रहे होंगे या जो भी। तो लेकिन ये भी था कि उनका शेड्यूल बड़े अरसे से एक तय था बैरून मुल्क जाने का। तो जो है वो जैसे मंसूर अली शाह अगले हफ्ते नहीं, लेकिन गालबन वो 9 जब अदालती साल शुरू होगा तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो
जो मामला है, जैसे मैंने बताया कि ये जो सितंबर का महीना है ये बहुत अहम है। इसमें तय हो जाना है कि जुडिशल पैकेज आ रहा है, चीफ जस्टिस काजी फैसल की एक्सटेंशन होनी है नहीं होनी है, क्योंकि अभी तक हुकूमत इस हवाले से कोई हतमी अपनी राय नहीं बना पा रही और वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल के मामले में ज़ेर गौर नहीं है तजवीज़। असल तजवीज़ जो है ना वो है कि हर जज को 3-3 साल दे दिए जाए, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशियरी जस्टिस काजी फैसल होंगे तो ये बात है। अब जस्टिस काजी फैसल अगर हर साल हर जज को 3-3 साल मिलते हैं और पार्लियामेंट फैसला करती है तो वो पार्लियामेंट के फैसले को तो वो तस्लीम करेंगे। और वो अमूमन हमने देखा कि वो पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट, जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट की है और वो इस मामले में कंसिस्टेंट रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंटेरियन क्या उनमें जो पीटीआई वाले हैं उनके साथ भी उनका यही बर्ताव है। ये वो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, जो कुछ हम गाए बगाए बयान करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब हम उन चीज़ों पे बात करें। दूसरा जो है वो मामला आपने देखा होगा कि दोबारा गिनती हुई रिकाउंटिंग में तो और 3 जो पीटीआई के एमएनए थे वो डी-सीट हो गए, नून लीग वाले जीत गए। इमरान खान कहते हैं कि जी हमारी 3 विकेटें गिरा दी जी चीफ जस्टिस काजी फैसल ने। मेरा ख्याल है कि ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला जाता तो बेहतर था। काजी साहब ने मतलब जाते जाते भी वो चीज़ें की कि जिससे पीटीआई और उनके दरमियान ना पीटीआई पीछे हट रही है, पीटीआई ने इनको ख़त लिखा है कमेटी को कि जी हमारे मुतल्लिक़ा केसेस काजी साहब ना सुने। वो जो लेटर था वो लिए ही नहीं गया, वो कोरियर वो वापस आ गया। वो इंतज़ार पर जोता साहब ने कंफर्म किया कि जी मैंने वो एंटरटेन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले में एतराज़ात उठे जस्टिस काजी फैसल पे कि जी आप ना हमारे केस सुने। लेकिन वो ज़ाहिर बात है जज कानून तो यही है कि जज अब नहीं हटता। जज पहली दफ़ा उन्होंने 12 जुलाई वाले ये जो मखसूस नशिस्तों में जब पहली दफ़ा केस लगाया तो अपने पास नहीं लगाया, जैसे मंसूर अली शाह के पास लगाया तो वो कैलकुलेशन गालबन गलत हो गई कि वो सस्पेंड कर बैठे 78 सीटें जो माल गनीमत में जो मिली थी नून लीग पीपल्स पार्टी को। और वो जब 1 महीने के लिए केस एडजर्न हुआ फिर उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी, फुल कोर्ट में मेजॉरिटी वो नहीं दे पाए। देखिए बात यह है कि उनका और पीटीआई का जो क्लैश है वो बहुत ही अफसोसनाक है। जैसे मैंने बताया माजी में साकिब निसार का नून के साथ, पीपल्स पार्टी का इफ्तिखार चौधरी के साथ रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी में ये रहा कि वो कभी भी पर्सन, मैंने 1-2 जजेस से बात हुई माजी में, वो जज कहते हैं जी कि जो है वो मसला ये है कि उनका ये था कि जी पीपल्स पार्टी वालों से हम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ फैसले भी किए हैं, लेकिन वो हमारी ज़ातियात पे उस तरह नहीं अटैक करते जिस तरह नून लीग वाले करते हैं। पीटीआई पे भी शिकवा रहता है लोगों का, ये बात होती है। लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद उनका खैर वो उस तरह मामला, खैर साकिब निसार साहब ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन साकिब निसार साहब को टफ टाइम जो है वो नून लीग से मिल रहा है, पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से उनको नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने फेक अकाउंट के केसेस जिस तरह चलाए और वो मामला वो सबके सामने है, लेकिन उनको ज़्यादा टफ टाइम जो है वो नून से मिल रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि जो टेन्योर बेस्ड अपॉइंटमेंट होती है जजेस को, और इनको देखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ ना करें, ये परसेप्शन ये ना बने कि वो किसी के ख़िलाफ़ हैं या किसी के हक़ में है, ये भी मुनासिब नहीं है। देखें जो इनके हक़ में है ना, ये हमने देखा है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने नून लीग के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो ही रिटायर हुए कोई किसी ने पूछा ही नहीं उनको, ये भी एक मामला है। तो ये इन चीज़ों में देखना चाहिए कि ये तो अब ये जो रिकाउंटिंग का मामला है इस पे बात हो रही है कि क्या और सीटें भी पीटीआई की कम होगी और नून की ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो अभी रिसेंटली जजमेंट आई है जैसे नईम अख्तर अफ़गान और जैसे अमीनुद्दीन खान ने, और नईम अख्तर अफ़गान साहब ने जजमेंट तहरीर किया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जिसने कंसोलिडेशन जो रिज़ल्ट है उससे पहले रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी किसी कैंडिडेट ने तो वो एंटरटेन होगी, उस पर इलेक्शन कमीशन भी आर्डर कर सकता है। लेकिन ये अब नहीं हो सकता कि अब इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दें तो और अब सारे मामला ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बेहतर तो होता कि ये तीनों एमएनएज का मामला भी ट्रिब्यूनल में चला जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जस्टिस जो अकील अब्बासी हैं उन्होंने यही बात की थी, जैसे नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि नहीं नहीं जी वो इलेक्शन कमीशन को इज़्ज़त दें, और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी उन्होंने कहा कि आपने इज़्ज़त नहीं दी, लाहौर किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए इलेक्शन कमीशन को। तो ये एक मामला है कि रिकाउंटिंग में जिस तरह माजी में हम याद करते हैं कि साकिब निसार ने कुछ सेनेटर डी-सीट करिए नून लीग के और पीटीआई के जितवाए, अब काजी साहब पे भी यही बात तारीख में जाती रहेगी। अब जब जो इन पार्लियामेंटेरियन की बात होती रहेगी तो काजी साहब का ये जजमेंट जो 2-1 से फैसला हुआ, जैसे अकील अब्बासी
की बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट करते हैं कि वजह यह है कि ऐसा जज जो 5 साल से कोई उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ला रहा था, उनको लाया किसने? काजी साहब ने, और उनसे वो डिसेंड कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है बड़ा। और काजी साहब आपको पता है कि वो यानी वो दिल में चीज़ें नहीं रखते, वो बात कर भी देते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अकील अब्बासी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, तो ये बड़ी एक उनकी यानी बड़ी यानी एक जज की ये अलामत है। अदरवाइज़ आप देखें हुकूमत के ख़िलाफ़ या और किसी खिलाफ फैसले करना आसान है, लेकिन एक चीफ जस्टिस जो आपको लाया और उससे शुरू में ही डिसेंड करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो रिकाउंटिंग जो है, मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है ये रुक जाए। अब दरख्वास्तें कोई जेल ही ले आए कि जी हमने उस वक्त आरोज़ को दी थी और आरोज़ मान जाए। अब हो क्या रहा है देखें इस वक्त, हो पंजाब में क्या है, पंजाब में कोई कह रहा है जी कि धांधली पीटीआई ने की। पीटीआई के साथ जो कुछ पंजाब में हो रहा था, क्या सारे लोग फ्रांस से आए, उन्होंने नहीं देख रहे थे कि पीटीआई को, उनके तो कैंडिडेट को उनको रैली नहीं करने दी, उनको जो कुछ कंपेन जिस तरह की चीज़ें चली, वो पीटीआई धांधली इम्पॉसिबल है। जो हालात थे, जिस तरीके से चीज़ें थी, और अब जो है कि ये जो तीनों रिकाउंटिंग में जितवाए गए हैं बंदे, इनके रिजेक्ट किए गए हैं वोट 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रिजेक्ट किए गए हैं। और रिजेक्ट क्या है कि डबल मोहरें ये वो। अब ये मामला कहाँ जाएंगे ट्रिब्यूनल? काजी साहब कम अज़ कम इन चीज़ों पे उनको देखना चाहिए कि था कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। ये चीज़ें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाती, वहाँ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी वो। अब उन 3 आरोज़, अब जो आरो ये कहेगा जी हाँ जी वो एप्लीकेशन आई थी, लेकिन मैंने जी बाहर हंगामे थे, पीटीआई वाले दीवारों पे चढ़े हुए थे। हालांकि पंजाब में किस तरह 8 फरवरी को पंजाब में आप कहें कि जी पीटीआई के लोग घेराव कर रहे थे, इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से उनके तो बंदे आगे पीछे, कोई गिरफ्तार थे, कोई क्या था। तो अब ये जो सेहरा गया है 3 सीटों का, ये हम सुनते थे माजी में, साकिब निसार कहते थे कि मैं जाते जाते मैं जी 2-3 एमएनए तो मैं ऐसे ही फारिग करवा दूंगा। अब ये क्या इस तरह ही नहीं है मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने यही कहा था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, 180 दिन में फैसला हो जाता ट्रिब्यूनल में कि जी आपने देखना है कि जो आरोज़ ने नहीं दी की जो गिनती, वो दोबारा उस वक्त हो जाती। दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन में, क्या उन पे कुछ हुआ है कि नहीं, वो क्या मामला है वो? अच्छा, पीटीआई के लोग जो कहते हैं हम 50-50 हज़ार से जीते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो रिजर्व करके, और कहा कि नहीं आप ट्रिब्यूनल में जाए। इधर जो है वो सीटें कर ली कि हाँ जी सेक्शन 95 का 5 है और उसमें जी वो ये सारे लवाजमात पूरे हैं, और इसमें जो है, और आरोज़ जो है सबको पता है ये एग्जीक्यूटिव के अफसर हैं, इन्होंने कितना ये रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये जो मेडल हैं, ये मेडल जो हैं ये मिलेंगे सब उन लोगों को जो इसमें शामिल थे। देखें बात यह है कि हुकूमत चल रही है, ऐसे इकदाम से क्रेडिबिलिटी, मॉरल अथॉरिटी हुकूमत की कमज़ोर होती है। या तो होता ना कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों की, 3 एमएनए मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें ट्रिब्यूनल में हो तो क्या। अब कहते हैं जी कानून में तो और बहुत कुछ है, चीज़ें हैं, क्या वो सारी अमल दरामद कानून में इलेक्शन ये देखें ना। आरोज़ ने कहा जी आरोज़ ने उस वक्त नहीं किया, और जो जैसे अकील अब्बासी हैं वो कहते हैं कंसल्टेशन हो चुकी थी। अब काजी साहब कहते हैं जी वो नोटिस उस वक्त कहाँ थे, वो दिखाए नहीं गए। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं काजी साहब। उस वक्त जो हालात थे, वो काउंटिंग जो हो रही थी आर ओ ऑफिस में, बताया जाता था कि वहाँ किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। खैर ये अब रिकाउंटिंग जो जैसे नईम अख्तर अफगान की जजमेंट है रिसेंट, उसके मुताबिक अब ये है कि ये काम रुक गया है। अब ये है कि कोई माजी से कहा जाए कि हाँ जी हमने आरोज़ को दरख्वास्त दी थी, आरोज़ भी मान जाए, इलेक्शन कमीशन उन चीज़ों को निकाल ले, फिर एमएनए बराबर हो सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये 225 नंबर पूरे किए जा रहे हैं और इसके लिए जुडिशल पैकेज के लिए ये चीज़। तो देखें ये सारी चीज़ें हो जाए। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि एक दफ़ा ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंशियल आर्डर से ही कुछ हो जाएँ, बजाय इसके कि ये कोई फैसला आए फिर उसके बाद कोई जज मेजॉरिटी हो जाए। इन चीज़ों से क्या मकसद क्या है? और हुकूमत में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और कोई क्राइसिस नहीं है, सिर्फ ये एक अदलिया ही मसला है। बहुत से लोग कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान में 2 ही प्रॉब्लम हुकूमत को हैं जिन पे वो है, एक अदलिया है, एक IMF है। इसके अलावा पीटीआई के साथ तो वैसे ही मामला उन्होंने दबाया हुआ है, ये जो भी कि वहाँ जलसा भी पीटीआई की नहीं, और पीटीआई जो पंजाब है वहाँ वोटर बहुत है, सपोर्टर बहुत है, लेकिन लीडर कोई नहीं है, लीड करने वाला कोई नहीं है। KP में जो है वो अपने उधर मामला चला रहे हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त।
तो अब देखते हैं कि जो है वो इलेक्शन कमीशन यही 3 तक ही इत्तेफाक करता है या 225 पूरे करेगा। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट पड़ी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो ये हालात हैं, अब देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं। नेक्स्ट वीक जस्टिस काजी फैज साहब बेंच में हैं, ग़ालिबन पहली दफ़ा होगा कि वो उन्होंने छुट्टियाँ वेल नहीं की और छुट्टियों में वो उन्होंने काम किया है। और ये वजह यही होगी कि आखिरी, और अब तो वो जज भी भर्ती कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन के रूल्स भी तब्दील कर रहे हैं। तो ये बड़ा कुछ अभी उन्होंने सितंबर में करना है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन होना ये चाहिए जिस इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, क्या पता वो देखें जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे जज की, अदलिया में एक ऐसे जज की ज़रूरत है जो अदलिया को यूनाइट करे, न कि तकसीम करे, और वो जो कुछ हो सका है उसको ख़त्म करे। जो जज जो है वो इस वक्त जो लीडर है, कोई भी आगे भी आने वाले मंसूर अली शाह हैं, ये जो अगर वो यूनाइट नहीं कर पाते, अदलिया के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जो ये माजराई है ये ख़त्म नहीं कर पाते, तो फिर कोई अदलिया की वर्थ नहीं रहेगी। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।